जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। और कल 10 अक्टूबर से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आपका भी एग्ज़ाम होगा। तो आज मैं फ़िलहाल एक सेंटर से लाइव हूँ और उसका नाम है महर्षि अरविंद स्कूल। और महर्षि अरविंद स्कूल भी है, ये कॉलेज भी है, ये इंस्टीट्यूट भी है, बहुत बड़ी ब्रांच है ये। तो यहाँ से मैं फ़िलहाल मैं लाइव हूँ और आपको मैं एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए हैं। देखो, आज मैं यहाँ पर जो यहाँ के गार्ड्स अंकल हैं उनके पास आया हूँ। मैंने उनसे बात की थी कि अंकल एक बार आप मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि इनके पास पहले से इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जो बच्चे आएंगे उनसे क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, जैसे एडमिट कार्ड चेक करना है, ओरिजिनल आईडी वगैरह चेक करनी है। तो इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पर इन अंकल से बात करने के लिए आया हूँ। तो अभी मैं गार्ड अंकल से बात करूँगा बिल्कुल फुल डिटेल से कि एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या क्या लेके आना है, ड्रेस कैसी पहन के आनी है, जूते कैसे पहन के आने हैं, पेन लेके आना है या फिर नहीं लेके आना है, पानी की बोतल लेके आनी है तो कैसी पानी की बोतल लेके आनी है, आपको फ़ोटो कैसे लेके आनी है, कितनी फ़ोटो लेके आनी है। तो इस तरीके की जो सारी की सारी जानकारी है ना, वो मैं यहाँ पर इन गार्ड अंकल से भी पूछने वाला हूँ, जो डिटेल से बताएंगे। और सबसे मेन जो इन्फॉर्मेशन सेंटर से रिगार्डिंग मैं ये दे रहा हूँ, देखो हम क्या करते हैं, कई बार बहुत जल्दी हम पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें। देखो, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जिनकी उसी एरिया में बहुत सारी ब्रांच होती हैं। जैसे मैं बात करूँ अपेक्स की, अपेक्स जो इंस्टीट्यूट है उसकी मानसरोवर में 5-6 ब्रांच हैं। परिष्कार की मानसरोवर में 2-3 ब्रांच हैं। टैगोर की मानसरोवर में 3-4 ब्रांच हैं। महर्षि अरविंद की मानसरोवर में 2-3 ब्रांच हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जिनकी एक ही एरिया में बहुत सारी ब्रांच होती हैं। अब हम क्या करते हैं, एडमिट कार्ड पर हम इंस्टीट्यूट का नाम पढ़ते हैं, महर्षि अरविंद मानसरोवर पढ़ लिया। अब हमने ये नहीं पढ़ा कि वो मानसरोवर की कौन सी ब्रांच में है, हमने डायरेक्टली पढ़ा कि महर्षि अरविंद मानसरोवर में। जो हमें याद था हम उस सेंटर पर पहुंच गए, बेझिझक होकर बैठ गए कि हम अपने सेंटर पर पहुंच गए। और जब हम लाइन में लगते हैं और जब गार्ड अंकल हमारा एडमिट कार्ड देखकर हमें ये कह के बाहर निकाल देता है कि आपका इस वाली ब्रांच में नहीं, आपका एग्ज़ाम दूसरी वाली ब्रांच में होने वाला है, तो हमारे अंदर एक हेजिटेशन पैदा हो जाती है, हम घबरा जाते हैं, फिर भग कर वहाँ जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं कि वो दूसरे फिर उस सेंटर पर पहुँच नहीं पाते हैं, ठीक है, या फिर पहुँच भी पाते हैं तो घबराहट हो जाती है, हेजिटेशन हो जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चांस हो जाता है पेपर ख़राब होने का, ठीक है। तो आपको एक बात सबसे महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद रखनी है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम सेंटर हो, आपको जो आपका एडमिट कार्ड का जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको, और आपका जो एडमिट कार्ड पर जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको, और जो रियल वाला एग्ज़ाम सेंटर है उसको, इन दोनों की डिटेल को बिल्कुल आप फुल आराम से पढ़ें, पूरा नाम पढ़ें, फिर वो किस एरिया में पढ़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप पिन कोड ज़रूर ध्यान रहें, ठीक है, पिन कोड को ज़रूर पढ़ें। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एग्ज़ाम सेंटर है जो आपका रियल में जो एग्ज़ाम सेंटर है उसकी कंप्लीट डिटेल पढ़ें, साथ ही साथ एडमिट कार्ड के ऊपर जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है उसकी डिटेल बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। वो किस एरिया में है, वो किस पिन कोड के एरिया में है, वो किस गली में है, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ें जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। बाकी मैं अब दिल्ली पुलिस का हर एक शिफ्ट का पेपर, दिन में 3 शिफ्ट होंगी कल 10 अक्टूबर को, हर एक शिफ्ट का इसी चैनल के माध्यम से आपको मैं लाइव रिव्यू प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप बिल्कुल ऑलवेज लाइव लेना चाहते हैं, बिल्कुल फुल डिटेल से बहुत शानदार वाली रिव्यू लेना चाहते हो हर शिफ्ट की, तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। देखो, मैं सेंटर से आ गया और अंकल जी से बात करके आया हूँ मैं, और उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना। देखो, सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड कैसा लेके जाना है, बिल्कुल इसी तरीके का प्रिंटेड लेके जाना है जिसमें ये जो रेड बाउंड्री है ये भी आपको अच्छे से दिखनी चाहिए, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट में आप एडमिट कार्ड मत लेके जाना, ध्यान रखना, बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल फुल कलरफुल आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। नीले पेन से साइन है तो नीले पेन से दिखने चाहिए, चारों तरफ की ये जो रेड बाउंड्री है ये भी दिखनी चाहिए, ये जो दिशा निर्देश वाला लिखा हुआ है ये भी आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो एडमिट कार्ड लेके जाना है वो कैसा, प्रिंटेड लेके जाना है, सबसे पहली बात है। दूसरा बात, ये कुछ डिक्लेरेशन है जो आपको फुल फिलअप करके लेके जाना है, इसमें कुछ स्पेशली नहीं है, आपको अपना नाम, अपना रोल नंबर का नाम, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा की पाली, 3 शिफ्टों में से कौन से शिफ्ट में है, परीक्षा केंद्र का नाम क्या है, और आपके सिग्नेचर, बस ये सारी चीज़ें इसमें फुल फिलअप करनी है जो बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एक एक करके कि आपको लेके क्या क्या जाना है। देखो, और इसके अलावा मैंने जो ये नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, एसएससी ने स्पेशली अपलोड किया है, इनको भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है।
ठीक है। ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शन है इसमें टोटल 29 पॉइंट दिए हैं। तो 29 के 29 पॉइंटों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है और अंकल जी से भी मैंने बात की है और ओवरऑल मैं कंक्लूजन आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, एडमिट कार्ड आपको बिल्कुल प्रिंटेड लेके जाना है। ठीक है, पहला प्रिंटेड आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है एडमिट कार्ड के बाद में आईडी। आप जो भी ओरिजिनल आईडी लेके जाओ, ठीक है, फोटोकॉपी मत लेके जाना, ओरिजिनल आईडी लेके जानी है। ओरिजिनल आईडी में यहाँ पर दो स्पेशल बातें हैं। उस आईडी में आपका एक तो फोटो बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, दूसरा आपकी उसमें डेट ऑफ बर्थ दिखनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब डेट, मंथ और ईयर तीनों होने चाहिए। तो आपको आईडी लेके जानी है, उस आईडी में आपकी फोटो क्लियर दिखनी चाहिए। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपका डेट, मंथ और ईयर तीनों चीज़ें होनी चाहिए। आप इसके लिए दो डॉक्यूमेंट्स भी लेके जा सकते हो। जैसे आप 10th की मार्कशीट लेके चले गए, ठीक है, सपोज दैट आपकी 10th की मार्कशीट में आपका बिल्कुल फेस साफ नहीं आ रहा है, आप फेस साफ दिखाने के लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी ये लेके जा सकते हैं। और अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखाने के लिए आप अपना साथ 10th की मार्कशीट ले जा सकते हैं। तो आप अपना कोई भी ऐसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं, एक से ज़्यादा भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सकते हैं जिसमें आपकी फ़ोटो क्लियर दिखाई दे रही हो। दूसरा, जिसमें आपका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ हो, डेट, मंथ और ईयर तीनों चीज़ें इंक्लूड हों। ठीक है, और वो बिल्कुल सेम वो डेट हो जो आपके फोरम में है। ठीक है ना, आपके फोरम में जो भी आपकी डेट भरी थी ना आपने, वो कि बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल सेम डेट होनी चाहिए, कुछ चेंजिंग नहीं होना चाहिए इसमें। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 4/3/1998 लिखा हुआ है ना, तो आपके उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में भी ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, 4/3/1998 ही होनी चाहिए। आपको दो कलर वाली फ़ोटो लेके जानी है, आपको दो फोटो लेके जानी है, दोनों की दोनों फोटो कलरफुल होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं, दो आपको कलरफुल फोटो लेके जानी है। कोशिश करो आप वो फोटो लेके जाने की जो आपने अपने फोरम में लगाई है। जैसे आपने अपने फोरम में ये फोटो लगाई है, तो आप कोशिश करो ये वाली फोटो लेके जाने की। यदि ये नहीं मिलती है तो आप कोशिश करो इसी से मिलती जुलती दूसरी फोटो लेके जाने की। ठीक है, तो फोटो लेके जाने में दो कंडीशन। पहली कंडीशन ये कि आप इसी टाइप की फोटो लेके जाओ, हो सकता है ये फोटो लेके जाओ। ये फोटो नहीं अवेलेबल तो इसी टाइप की आप, जिसमें बिल्कुल इसी फोटो से मिलती जुलती हुई हो, वो फोटो लेके जाएं। ठीक है, जिसमें आपका फेस बिल्कुल अच्छे से क्लियर दिखना चाहिए। तो आपको दो फोटो लेके जानी है। ड्रेस कोड के बारे में बात की जाए तो ड्रेस कोड के बारे में यहाँ पर कोई भी ड्रेस कोड और फुटवियर और स्लीपर के बारे में यहाँ पर कोई स्पेशल मेंशन नहीं है, लेकिन गार्ड अंकल ने बताया है कि ड्रेस कोड में बॉयज़ को लोअर टी शर्ट पहन के आना है, गर्ल्स को लोअर टी शर्ट या सूट सलवार पहन के आना है। फुटवियर में बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, इनको बिल्कुल हवाई नॉर्मल चप्पल पहन के आनी है। ठीक है, तो ड्रेस कोड में गर्ल्स को सूट सलवार या लोअर टी शर्ट, बॉयज़ को लोअर टी शर्ट पहन के आना है और सिंपल हवाई चप्पल पहन के आनी है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो। वाटर बोतल, पानी की बोतल आप ट्रांसपेरेंसी लेके जाओ, पारदर्शी। इस टाइप की वाटर बोतल आप नहीं ले जा सकते। इसके अलावा इस टाइप की वाटर बोतल भी आप नहीं लेके जा सकते, लेकिन आप ये वाली वाटर बोतल लेके जा सकते हो। इसके इस टेम्पर को हटा देना, ये मरिंडा वाली है, इसके टेम्पर को हटा देना, फिर ये ट्रांसपेरेंसी टाइप की हो जाएगी। या जो 10 रुपये वाली बिस्लरी की पानी की बोतल है वो ले जा सकते हो, फिज की बोतल लेके जा सकते हो, मरिंडा की ले जा सकते हो, उसके उस टेम्पर को हटा देना। या 10 रुपये वाली बिस्लरी की पानी बोतल भी ले जा सकते हो आप। पेन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। रफ काम करने के लिए आपको वहाँ पर पेज मिल जाएगा, तो आपको पेन भी नहीं लेके जाना, आपको रफ पेज भी नहीं लेके जाना है। अब उसके बाद में आती है मेटालिक। मेटालिक में क्या आता है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, बॉयज़ होते हैं जो हाथ में कड़ा पहनते हैं, कानों में कुड़की पहनते हैं, गले में चैन पहनते हैं। बहुत सारी लड़कियां, स्पेशली जो शादीशुदा लड़कियां हैं, वो मंगलसूत्र पहनती हैं, कान में पहनती हैं, नाक में पहनती हैं, गले में चैन पहनती हैं, हाथ में अंगुली में अंगूठी पहनती हैं, पाँव में पहनती हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आपको कुछ भी मेटालिक नहीं पहन के जाना है। यदि आप हाथ में, कान में, नाक में, गले में, पाँव में कुछ भी पहन रखे हो ज्वेलरी का सामान, तो आप उनको निकाल कर जाएं। इसके अलावा हम फ्रेंडशिप बैंड पहन लेते हैं, या फिर हम अपने हाथ पर धागा बांध लेते हैं, या पाँव के धागा बांध लेते हैं, इनको भी खोल के जाना, अदरवाइज वो वहाँ पर खुलवा के फेंक देंगे। ठीक है, यदि कोई देवता का कंडा है, जैसे बहुत सारी गर्ल्स होती हैं देवता का गंडा बांध लेती है जिसके ताबीज बंधा हुआ होता है, तो कोशिश क्या, उसको हटा के जाना होगा, क्योंकि वो ताबीज मेटालिक है और वो गंडा बंधा हुआ है। तो आप 2-3 घंटे का जो भी आपका पेपर होगा उस टाइम उसको हटा के ही जाएं। ठीक है,
तो आप कोई भी एक्स्ट्रा धागा वगैरह नहीं बांध के जा सकते, कोई भी मेटालिक का सामान नहीं पहन के जा सकते। जिसके चश्मा है वो चश्मा तो पहन के जाएगा ही भाई साहब, ठीक है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते, जैसे आप घड़ी नहीं ले जा सकते, आप कैलकुलेटर मशीन नहीं ले जा सकते, आप कोई वैसी डिवाइस नहीं लेके जा सकते, ठीक है, वरना फ्रॉड के केस में फंस जाओगे आप। इसके अलावा एग्जाम सेंटर पर आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम पहुंचना है, यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया है। और उस अंकल ने भी कहा है कि एकमात्र ऐसा एग्जाम है जहां पर हमारे पास फुल्ली ये गाइडेंस आई है, गाइडलाइन आई है कि एग्जाम जो एंट्री टाइम फिक्स होते ही आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल के साथ गेट बंद कर देना है। उसके बाद में चाहे कोई कितनी भी रिक्वेस्ट क्यों ना करें, आपको किसी भी हाल में अंदर एंट्री नहीं देनी। बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें फिर बच्चे गेट पर खड़े खड़े जोर जोर से रोते हैं कि प्लीज़ एंट्री दो, बरसात की वजह से लेट हो गए, गाड़ी नहीं मिली थी, वो नहीं मिली, ये सब एक्सक्यूज हैं। यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, गेट बंद, फिक्स टाइम पर गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद गेट किसी भी हाल में नहीं खोला जाएगा। इसलिए आपको आपका जो गेट बंद होने का टाइम है ना, उससे आपको कम से कम आधा घंटे पहले ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है, ठीक है। कोविड के बारे में बात करें, आपको मास्क लेके जाना है। आप ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेडिकल से 10 रुपये वाला मास्क ले लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी आप कपड़े का मास्क भी यूज कर सकते हैं। आपको सैनिटाइजर की एक छोटी बोतल लेके जानी है, 50 ml की लेके चले जाना, 100 ml की लेके चले जाना, छोटी बोतल। वो भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी सैनिटाइजर लेके जाना है आपको। और एडमिट कार्ड के अंदर ये जो डिक्लेरेशन था, ये आपको फुल फिलअप करके लेके जाना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन थे जो इस एग्जाम से रिलेटेड थे, जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी कल मॉर्निंग शिफ्ट का लाइव रिव्यू करवाऊंगा इसी चैनल के ऊपर, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। दिल्ली पुलिस के सारे शिफ्टों का मैं इसी चैनल के ऊपर आपको लाइव रिव्यू प्रोवाइड करूंगा। प्यारे साथियों, कितने बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैसा पेपर लेवल आ रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, पूरी टीम बिछा दी है, ठीक है। इस एग्जाम से हमारा बहुत कुछ एक्सपेक्ट है कि हम इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। इसलिए मैंने कम से कम 5-6 सेंटरों पर अलग अलग कैंडिडेट लगाए। उनका काम केवल यही है, हमें इन्फॉर्मेशन देना, बच्चों से बात करके कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। ऑथेंटिक सोर्स के साथ में आपको मैं क्वेश्चन का रिव्यू प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय। बेस्ट ऑफ लक आपको पेपर के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्यारे साथियों।